बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देखिए, आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का यह बड़ा संदेश होगा। अब देखिए, कई मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री का यह संबोधन बेहद ही अहम, बेहद ही खास होने वाला है। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का यह बड़ा संदेश हो सकता है, जिसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, ये एक अहम चर्चा का विषय बन सकता है। देखिए, पहले तो बिहार में चुनाव है और लगातार प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनकी मां को गालियां दी जा रही हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम कर सकते हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हर मंच से इस बात को कहते हुए, इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते, तो हो सकता है आज प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर भी बात करें। न सिर्फ इतना, बल्कि टैरिफ को लेकर, अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाया उसको लेकर, H1B वीजा का जो फीस बढ़ाया गया उसको लेकर, जो नए नियम लागू किए गए उसको लेकर, और इतना ही नहीं, देश में जिस तरीके से राजनीति का स्तर, भाषा की मर्यादा, तमाम चीजें जो भूली जा रही हैं, जो नेता लगातार ये स्तर गिराए जा रहे हैं, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री ये बड़ा संदेश देश के नाम दे सकते हैं। और तो और प्रधानमंत्री ये भी इस अपने संदेश में जिक्र कर सकते हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, या देश के जो जेनजी है, जो युवा है, जिनको लेकर अब एक नया विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें किस तरीके से जेनजी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री आज बात करते हुए नजर आ सकते हैं। और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दिवाली से पहले, नवरात्रों से पहले एक बड़ी सौगात देंगे। और तो और एक बहुत बड़ी बात आज ये भी देखनी होगी, क्योंकि कल 22 तारीख है और कल से टैक्स के नए नियम लागू होंगे, क्योंकि जीएसटी को लेकर जो 4 स्लैब थी पहले, 5, 12, 18 और 28, अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5 और 18 का। तो ये नियम जो है वो कल से लागू होने वाले हैं, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंबाइंड तरीके से अगर सम अप करके इन सारी चीजों पर, हो सकता है राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दे, और कई ऐसी अहम बातें और कई ऐसे अहम सौगातें भी हो सकती है जो आज प्रधानमंत्री देश के नाम करने वाले होंगे। लेकिन अहम ये, क्योंकि आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मन की बात की जरिए लगातार जो है देशवासियों को संबोधित करते हैं और तमाम चीजों पर प्रकाश डालते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन किन किन बातों पर प्रकाश डालेगा, सब पर नजर होगी। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम ये संबोधन होगा। तमाम अपडेट्स इससे जुड़ी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शाम को 5 बजे का सबको इंतजार कि आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम जब अपना संबोधन देंगे तो उनमें किन किन बातों का वो जिक्र कर सकते हैं। हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शाम को 5 बजे राष्ट्र के नाम ये बड़ा संबोधन होने वाला है। किन किन बातों का प्रधानमंत्री जिक्र कर सकते हैं? देखिए सुचित्रा, अब ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगा और मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेड होगा कि हम इस बात को लेकर चर्चा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बात को लेकर शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। अगर याद होगा सुचित्रा, इसके पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं, कहीं ना कहीं नए सब्जेक्ट को लेकर या नए मुद्दों को लेकर चर्चा करें। अगर आपको याद होगा, जब 19 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, तब कोविड की बात की थी और कोविड की वजह से जनता कर्फ्यू की बात की थी और जनता कर्फ्यू लगाया था। उसके बाद दोबारा उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और उस जो कर्फ्यू उसको एक्सटेंशन किया था। उसके पहले अगर आपको याद होगा, जब देश में नोटबंदी आई थी, 500 और 2000 के नोट पूरी तरह से नए चलन में आए थे और पुराने नोटों को बंद कर दिया गया था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 8 बजे संबोधित किया था। उसके अलावा तीसरा एक मौका था जब किसान बिल को वापस लेना था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था। तो माना जा रहा है कि आज कोई विशेष अवसर हो सकता है या विशेष मुद्दा हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम 5 बजे देश को संबोधित करें। कई बड़े मसले हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कल से जीएसटी की जो रेट है उसमें बदलाव होना है, तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर चर्चा करें, या तो फिर नवरात्रि का कल पहला दिन है और बड़ा सौगात होगा तमाम लोगों को, जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या हेल्थ इंश्योरेंस में उसमें 0% जीएसटी कर दिया गया हो, या कपड़ा उद्योग में जिस तरह से जो छुटके व्यापार है, रिटेल व्यापार है, उसमें जो पहले जीएसटी 12 से 18% लगता था उसको 5% कर दिया हो। इन तमाम
तमाम मुद्दों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के 9 दिन लगातार उपवास भी रहते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भी विशेष जो बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। नहीं तो अनुमान आप देखिए, हर रविवार को, जो महीने के रविवार को मन की बात से अपनी बात रखते हैं प्रधानमंत्री। जब कोई विशेष मौका होता है सुचित्रा, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं। तो इसका आकलन इस तरह से कीजिए कि कोई बड़ा मसला होगा, कोई बड़ा ऐलान होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और अपनी बात वहां रखते नजर आएंगे। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जिस तरीके से इन सारी चीजों का जिक्र हो रहा है और जब भी प्रधानमंत्री ऐसे राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं तो कई जो चीजें होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड चीजें निकल कर सामने आती है। एक्सपेक्टेशन होती है कि इन मुद्दों पर बात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री एक नया मुद्दा लेकर आते हैं। लेकिन पंकज, ये भी देखना होगा क्योंकि कल से नए जीएसटी की दरें लागू हो रही है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस बीच H1B वीजा का जो नया रूल बनाया गया है, इसमें रेट्स बढ़ा दी गई हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं। क्योंकि बिहार चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री की जो मां है उनको भी गालियां दी जा रही है, प्रधानमंत्री को भी अपशब्द कहे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ये मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकें। बिल्कुल, बेशक। देखिए, जिस तरह से अगर आपको याद होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर थे और बिहार से लगातार राहुल और तेजस्वी के मंच, उनके वहां से मंच से जाने के बाद जिस तरह से उनकी माता को लेकर, उनको लेकर अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में, एक जनसभा में भावुक भी हुए थे और बात तो कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं मुझे और मेरी माता को, जो दिवंगत माता है, उनको कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस मुद्दे, क्योंकि आज भी ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है और कल जिस तरह से महुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को मंच के नीचे से, जहां तेजस्वी यादव खुद मंच को संबोधित कर रहे थे, वहां से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तो माना जा रहा है इस मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि मां से जुड़ा हर एक मुद्दा भावुकता बड़ा होता है और संवेदनशील होता है। तो ऐसे में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की जो बात है या अपनी अंतरात्मा की जो बात वो देश के सामने रख सकते हैं। लेकिन ये इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि इसके अलावा, राजनीतिक के अलावा कोई और मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मंत्रालय का जो पेज है या तो कहा जाए ग्रुप है, उसमें ऑफिशियली ये मैसेज आया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि राजनीतिक तो नहीं हो सकता है, ये जरूर कोई बड़ा मसला होगा जो देश के अर्थव्यवस्था को लेकर हो सकता है, या तो सुरक्षा को लेकर हो सकता है। माना जाए कि आज एक बार फिर से एक बड़ा ऐलान देश को, आज एक फिर से एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा नोटबंदी हुई, उसके बाद कोविड को लेकर कर्फ्यू की बात हुई, आज एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कर सकते हैं। इस बात की कहीं ना कहीं उम्मीदें अब देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि शाम को 5 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। परे हो सकता है। और आप जब भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश को संबोधित करते हैं तो राजनीति से इसके इतर जो है अपनी बात रखते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कोई मसला ऐसा होगा। मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं सुचित्रा, हम भी लगातार पिछले कई दिनों से, जब से जीएसटी रिफॉर्म की बात हुई, तब से माना जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और आप ये समझिए कल से त्योहार का जो सिलसिला है वो चालू होगा। ऐसे में अनुमान त्योहारों में ही जो होता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम होता है, लोग नई गाड़ियां खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, दिवाली हो, दशहरा हो। तो ऐसे में हो सकता है इसमें जो तेजी आएगी उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा कई और अन्य जो मसले हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन है, खैर उसके लिए एक कमेटी बनी हुई, उसको लेकर चर्चा चल रही है, और अन्य राष्ट्रों से बातचीत होना है, उसको लेकर चर्चा, और अन्य राज्यों से बातचीत होनी है, उसको लेकर चर्चा होनी है, वन नेशन वन इलेक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो वो भी एक मसला हो सकता है। ये सिर्फ हम आकलन कर रहे हैं, लेकिन जब देर शाम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कोई नहीं समझ सकता। दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी ये खबर देना बहुत जरूरी है। देखिए आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन देने वाले हैं। क्या संदेश देंगे, क्या ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है दर्शकों की, जब भी प्रधानमंत्री ऐसे संबोधन देते हैं तो कई ऐसे बड़े ऐलान देश के लिए वो करते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि डिमोनेटाइजेशन
सिचुएशन हुआ था जब नोटबंदी कर दी गई थी और जो बड़े नोट थे, जो 1000 के नोट थे, उनको भी बंद कर दिया गया था, वो पुराने 500 के नोटों को बंद कर दिया गया था। इतना ही नहीं, जब कोविड के दौरान कर्फ्यू का बात हुआ था तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, उन्होंने संबोधन दिया और संदेश दिया कि किस तरीके से हमें कोविड के दौरान शांति रखनी है और संयम से काम लेना है। इतना ही नहीं, कई ऐसे अहम फैसले हैं जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए और ये बात उन्होंने देश के सामने देश के लोगों से डायरेक्टली की। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री का ये संबोधन होने वाला है शाम को 5 बजे, तो उस पर नजर होने वाली है, क्योंकि हमेशा ही जब हम चीजें एक्सपेक्टेड रखते हैं, जब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रधानमंत्री